आइए दोस्तों, आज हम प्रदूषण के ऊपर कुछ पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्या सभी एग्जामों में आते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सब में प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए गाइस, अपन लोग पढ़ते हैं। तो अब हम जब प्रदूषण की बात करते हैं, यहाँ पे जो प्रदूषण की जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझना है कि प्रदूषण होता क्या है। ठीक, तो वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन। हम क्या कर रहे हैं, वायु, भूमि तथा जल, समझिएगा इस बात को, वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षण में हम क्या कर रहे हैं, अवांछित परिवर्तन कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक, अब जो प्रदूषण है वो क्या होता है कि दो तरह के इस तरह जो प्रदूषक हैं वो होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। कितने तरह के प्रदूषक होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं और सभी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। इवन मैं कह रही हूँ कि अगर हम छोटे बच्चों की क्लास ले लें 5th से लेकर 12th तक, उसमें भी प्रदूषण के ऊपर एक चैप्टर है, तो वो पूरा भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब प्रदूषक जो हैं, जो प्रदूषक होते हैं, अब प्रदूषण तो आपको समझ में आ गया। अब वो कैसे होता है, प्रदूषक से होता है। ठीक, तो प्रदूषक जो होते हैं वो दो तरह के हो गए यहाँ पे, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। कितने तरह के हो गए, जैव निम्नीकरणी और जैव अनिम्नीकरणी। अब इसमें जो जैव निम्नीकरणी, इसमें क्या है, कूड़ा अपशिष्ट। अब ऐसे पदार्थ जो हम लोग फेंक रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, कूड़ा अपशिष्ट, जो छोटे जीव जो होते हैं उनको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना बेटा, तो वो क्या करते हैं, उनको पूरी तरह से अपघटित नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ पे आता है जैव अनिम्नीकरणीय। इसमें डीडीटी, कीटनाशक, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी जो सरल उत्पादों में नहीं बदलते हैं। सरल उत्पाद मतलब, अब हमने क्या करा, खेतों में कीटनाशक दवाई डाली, फसल को अगर कीड़े खा रहे हैं तो, ठीक, अब हमने क्या करा, नालियों के आसपास डीडीटी पाउडर डाल दिया ताकि कीटनाशक का काम करता है वो। हमारा जो प्लास्टिक है, पन्नियाँ वगैरह जो होती प्लास्टिक की, वो हमने डाल दिया। अब रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, जैसे कई बार आप मोबाइल की चिप वगैरह उठा लो या कुछ भी इस तरह का, तो आपने फेंक दिया। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, सरल उत्पाद में नहीं टूटती है, तो ये जैव अनिम्नीकरणी में आते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो ये चीज़ क्या कर रहे हैं, हम लोग ही कर रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आया है। आपने कभी जानवरों को देखा है कि पन्नी को बना रहे हैं या पन्नियाँ फेंक रहे हैं? नहीं, जानवर इस तरह की हरकत नहीं करते। हम लोग खुद ही इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। ठीक, इसलिए प्रदूषण की समस्या आज हमारे सामने विकराल रूप लेकर खड़ी हुई है। अब जो प्रदूषण है, प्रदूषण के प्रकार, अब हम आ रहे हैं बेसिक क्वेश्चन हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, फिर से प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण कितनी तरह का होता है, तो सबसे पहले है वायु प्रदूषण, जो हवा में होता है। हवा में कैसे होता है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो हम चूल्हा जला रहे हैं या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये सब जाके कहाँ मिलता है, हवा में मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, हवा जो है वो प्रदूषित हो रही है। तो ये वायु प्रदूषण है। फिर आता है हमारा जल प्रदूषण। अब जल में क्या करते हैं हम लोग, अब गंगा नदी जी को ले लीजिए, हमारी जो गंगा नदी है ना, पवित्र नदी, उसको ले लीजिए आप। उसके किनारे जितने भी फैक्ट्री वगैरह बनी है, तो वो क्या करते हैं, अपशिष्ट उसमें छोड़ देते हैं। फैक्ट्रियों का जो अपशिष्ट कहाँ चला जाता है, नदी में चला जाता है। इसके कारण क्या होता है, पानी प्रदूषित होता है। तो क्या ऐसा पानी हम पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। हम सिर्फ एक नदी की बात नहीं कर रहे हैं, सारी नदियाँ, मैं तो कह रही हूँ पूरे वर्ल्ड की नदियों को आप देख लीजिए कि क्या वो वाकई में पूरी तरह से साफ़ है? नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर अपशिष्ट डाले जा रहे हैं। तो ये जल प्रदूषण हो गया। अब मृदा प्रदूषण की बात करें, मिट्टी में होने वाला। अब मिट्टी में कैसे होता है प्रदूषण कि जो खेतों में अगर हम फसल लगाइए, तो अगर उसमें कीड़े लग रहे हैं तो हम कीटनाशक डाल रहे हैं, प्लस हम जो मच्छर हो रहे हैं डीडीटी पाउडर डाल रहे हैं, बीएससी पाउडर डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ज़मीन में चली जाती हैं। और ज़मीन में कैसे जाती है, बारिश होती है, बारिश में क्या होता है कि वो ऊपर मिट्टी के ऊपर वो परत बिछ जाती है और वो पूरा जो अपशिष्ट है वो कहाँ चला जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। फिर आता है ध्वनि प्रदूषण।
ठीक है। ध्वनि प्रदूषण की बात जब हम करते हैं तो आप बताइए कि आप कितनी तेज आवाज़ सुन सकते हैं? ज़्यादा तेज आवाज़ तो आप सुन नहीं सकते हैं। तो जितने जो डीजे वगैरह है, लाउड स्पीकर हैं, गाड़ियों का जो आवाज़ है, बहुत तेज़ी से आवाज़ होती है, वो सब क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण में आता है। और इसके कारण क्या होता है, हवा जो होती है वो वहाँ से फट जाती है, हवा फट जाती है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। फिर आता हमारा रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं हमने खोज की है, जैसे रेडियम वगैरह की खोज की है, यूरेनियम की खोज की है। तो अगर हम क्या करें, इन पदार्थों को अगर हम ऐसे सिंपली बाहर रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों का आजकल क्या कर रहे हैं कि प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, नए नए हथियार बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप लोगों को मालूम है, इतना तो आपने पढ़ा है। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है, ये भी प्रदूषण का कारण है। तो प्रदूषण के कितने कारण हो गए, हमारे पूरे 5 या 6 कारण हो गए। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। अब जब प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो प्रदूषण की बात जब हम कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और आती है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट चेंज। ओके, क्लाइमेट चेंज की बात जब हम कर रहे हैं, इसका मतलब होता है जलवायु परिवर्तन। आपको इस भाषा से ही पता चल रहा होगा या इस नाम से ही पता चल रहा होगा कि जल और वायु में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। अब यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है क्या होती है, किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं के औसत को हम जलवायु कहते हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या है, जैसे हमारे यहाँ 3-4 महीने सर्दियाँ पड़ रही है, 3-4 महीने गर्मी पड़ रही है, 3 महीने हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो ये क्या है, जलवायु है। ये हमारे यहाँ की जलवायु है। ठीक, अब ये इस जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, जलवायु परिवर्तन कहेंगे। अब जलवायु परिवर्तन के 2 ही मुख्य कारण हैं, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। प्राकृतिक कारण तो आप अभी देख ही रहे हैं कि तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है उसका आपने ताज़ा उदाहरण देख ही लिया होगा। फिर आता है मानवीय कारण। मानवीय कारण हम लोग भी पीछे नहीं हटते। ठीक, अब इसमें जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, लगातार जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो जलवायु में परिवर्तन के कारण बढ़ रहा है। तो कम से कम आप ये मानिए कि 2 या 3 डिग्री पिछले कई सालों से लेकर अभी तक हम देखें 2 या 3 डिग्री जो धरती का जो तापमान है वो बढ़ गया है। अब इससे क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघलना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो समुद्र का पानी जो है वो उसका लेवल हाई होगा। लेवल हाई होगा तो क्या होगा कि जो समुद्र के किनारे जो भी शहर बसे हैं वहाँ पर अंदर पानी प्रवेश करेगा। तो ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ये मानव के द्वारा ज़्यादा हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि विकास करना अच्छी बात होती है, डेवलपमेंट करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के साथ साथ क्या कर रहे हैं, जो जलवायु है उसके परिवर्तन में हम दखल अंदाजी कर रहे हैं। अगर हम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, इन चीज़ों को देखें तो इसको रोकने का एक ही उपाय है कि हम सब लोग मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जितने ज़्यादा अगर आप पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी जो है मिट्टी भी बंद कर रहेगी, प्लस आपको ऑक्सीजन भरपूर मिलेगी। दूसरी बात, बारिश भी अच्छी होगी, तो जो ज़मीन का जो तापमान है, धरती का जो तापमान है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो ये 2 चीज़ें जो हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये आपके कोर्स में भी पूछी जाती हैं। ठीक, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आ रही है, आपके स्कूल की जो क्लासेस हैं या 11th-12th की बात करें तो उसमें भी बड़े बड़े चैप्टर हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि हमें वाकई में करना क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो हम लोग सब मिलकर अगर एक एक पेड़ भी लगाते हैं तो 135 करोड़ पेड़ लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सोचना है कि हमें धरती को किस तरह से सुरक्षित रखना है, हमारे आने वाली जनरेशन को हमें किस तरह से सुरक्षित रखना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने और हमने ऑक्सीजन का भरपूर प्रयोग कर लिया, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, तो क्या हम उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ी ना रखेंगे भर भर के कि भैया हाँ ठीक है मेरे नाती पोते इसका यूज़ करेंगे। नहीं, उसका एक ही उपाय है कि हम इन चीज़ों से तभी बाहर आएंगे जब हम पेड़ों को लगाएंगे। जब हम पेड़ लगाएंगे वो बड़े होंगे तो हमें ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा, प्लस
आपको सारी चीज़ें, ये जो भी प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम से आप धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।